नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग भी वीडियो को देखें उन लोग लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और आप लोग बहुत धीरे धीरे शेयर करते हैं, बहुत धीरे धीरे लाइक करते हैं ना। थोड़ा सा वीडियो को फैलाने का काम आप लोग करिए भैया, ठीक। चलिए, तो आज ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जो चल कर आता है विराम चिन्हों से। तो आज हम लोग भैया विराम चिन्हों को कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे विराम चिन्हों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए भैया, हम लोग देखते हैं आज विराम चिन्ह। अगर विराम चिन्ह की बात की जाए, विराम चिन्ह होता क्या भैया? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह होता क्या भैया? ध्यान दीजिएगा, किसी भी काव्य को पढ़ते समय या किसी भी पंक्ति, गद्य, पद्य या अनुच्छेद आदि को पढ़ते समय हमारी जिह्वा जहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरती है या रुकती है, तो उसके लिए भैया हम किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग किए, वही क्या हो गया? विराम चिन्ह, ठीक। जैसे आप कहते हैं ना, कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं या दोहा ही पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए, तब तक आप कामा लगा देते हैं। वह क्या होता है, हिंदी में चल कर आएगा तो वह अल्प विराम हो जाएगा। फिर आप थोड़ी देर के लिए रुके, फिर आगे बढ़ गए, बिन पानी सब सून। अब सून के बाद जो पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक। अंत में जब छंद ही खत्म हो जाएगा तो छंद विराम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सब चिन्हों का प्रयोग हम किसी न किसी रूप में करते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज भैया अगर हम चिन्हों की संख्या देखें तो कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी बताई भैया? 20 बताई है। विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। लेकिन जरूरी नहीं कि 20 ही आपसे पूछे जाएंगे, आपसे कम भी पूछा तो एक ही जाएगा, लेकिन कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते। जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भैया अल्प विराम की, ठीक। अल्प विराम, अगर आप कॉपी और पेन लिए हैं भैया तो विराम चिन्ह बहुत छोटी सी बात है, तो इसको आप लिखते चलिए। अल्प विराम आप जिसे कामा कहते हैं ना, ये आपका क्या है? अल्प विराम, ठीक। अर्ध विराम, जहां भैया इस समय से थोड़ा सा ज्यादा समय दे देते हैं, अर्ध विराम, एक छोटी बिंदु उसके नीचे कम, ये क्या होता है आपका? अर्ध विराम। एक होता भैया उप विराम, अगर हम उप विराम की बात करें भैया तो जो आप विसर्ग लगाते हैं, 2 छोटी बिंदु। अच्छा, एक चीज जानिएगा, जो खड़ी बिंदु होती है इसको खड़ी बिंदु बोलते हैं, जो बेड़ी बिंदु होती है उसको बेड़ी बिंदु बोलते हैं। बेड़ी पाई के ऊपर लगने वाला बिंदु को बेड़ी बिंदु बोले जाते हैं। विसर्ग जो होता है वो दोहरी खड़ी बिंदु के अंतर्गत आएगा, और जो आपका पाई है, पाई के ऊपर जैसे अनुस्वार लगाते हैं तो एक बेड़ी बिंदु के रूप में आता है, ठीक। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें भैया पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, तो एक खड़ी पाई, ये आपका क्या है भैया? पूर्ण विराम है, ठीक। इसी के रूप में आता है भैया विस्मयादि बोधक, एक खड़ी पाई नीचे एक छोटी बिंदु, ठीक। ये क्या होता है भैया? विस्मयादि बोधक। अच्छा, अगर हम कहें भैया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक आप सभी लोग जानते हैं, वक्रपाई और नीचे एक बिंदु, ठीक। ये होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक। अच्छा आगे चलें भैया, ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक छोटा माइनस, एक छोटा माइनस ही क्या होता है भैया, योजक चिन्ह होता है। ठीक। अच्छा इसी के निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह बड़ा माइनस, छोटा माइनस योजक चिन्ह और बड़ा माइनस निर्देशन चिन्ह। ठीक। अच्छा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह दो खड़ी बिंदु बीच में डैश, इसको हम क्या कहते हैं भैया, विवरण चिन्ह। कभी कभी इसी को व्याख्या चिन्ह करके पूछ लेता है। ठीक। अच्छा अगर आपसे पूछेगा भैया समता सूचक, समता सूचक की बात करेगा, जो आप बराबर लगाते हैं भैया गणित में, वही हमारे यहाँ क्या होता है, समता सूचक चिन्ह होता है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, समता सूचक चिन्ह। अच्छा आगे की बात करेंगे भैया, अगर कहेगा हंस पद, इसी को कहते हैं भैया लाघव, इसी को कहते हैं काक। हंस पद या लाघव चिन्ह या काक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, चिड़िया के पैर की तरह होता है, या इसी को आप उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा भी आकार का होता है। ठीक। चलिए एक बार, एक कितने हो गए भैया, 5 5 10 1 11 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6। ठीक। इसके बाद 7 8 9 10 और 11, 11 हो गए भैया आपके। ठीक। चलिए और देख लेते हैं भैया, अगर कहेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा। जितने लोग भी भैया वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा, तो आपका उत्साह हम अपने आप बढ़ाते रहेंगे। ठीक। चलिए भैया अब बात करेंगे पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा हुआ देखिए, यहाँ विराम, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं अर्ध विराम, यानी ऊपर के कही हुई बात को पुनः दोहरा देना, ये पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। इसको भैया आप ऐसे ही करके लगाते हैं। ठीक। इसके बाद भैया कहेगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है भैया, ऐसे आप कुछ लिखते हैं ऊपर, इसको एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। फिर ऐसे आप लिखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गैप दूंगा, ऐसे करूँगा, ए एकल होता है और ए एकल होता है, ए दोहरा होता है। ध्यान दीजिएगा, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक। चलिए इसमें कामा की तरह होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होते हैं। ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। अच्छा अब अगर बात करें भैया, ध्यान दीजिएगा, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह भैया छोटा जीरो। लाघव चिन्ह क्या होता है, छोटा जीरो। जैसे आपको मोबाइल लिखना होता है तो आप क्या करते हैं भैया, मो लिख के सुनना दे दिए, यही क्या होता है, आपका लाघव चिन्ह होता है ना। ठीक। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगर बात करेंगे लाघव चिन्ह के बाद लोप चिन्ह।
लोप चिन्ह क्या होता है भैया, डॉट 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 कहीं दिया रहता है, डॉट 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 दिया रहता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है। मैंने थोड़ा इसका मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ऐसे डॉट 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 दिया होता है, इसको आप क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। कभी कभी जब पद लोप हो जाता है भैया तो ध्यान दीजिएगा, इसी को ऐसे 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 करके दे देता है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ। 11 के बाद आता है भैया 12, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, ठीक। 12, 13, 14 और 15 हो गए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा भैया, आगे 16वें नंबर पर हम देखते हैं, कहते हैं ये टीका सूचक, टीका सूचक, टीका सूचक स्टार, टीका सूचक क्या होता है भैया, स्टार। समाप्ति 17 नंबर, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक भैया ऐसे होता है। ये आपका क्या है, समाप्ति सूचक, बीच में जीरो रहता है, आगे आगे दो बड़े माइनस, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, समाप्ति सूचक, ठीक। 18 नंबर भैया कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह में आपका क्या होता है भैया, तो इसमें आपका छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक। अच्छा, एक होता भैया रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह क्या होता भैया, आप कुछ लिखते हैं उसके नीचे क्या करते हैं, एक बड़ी पाई खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, और राम के पीछे नीचे क्या करते हैं, एक खड़ी पाई खींच देते हैं। आप कहते हैं रेखांकित पद में बताइए, तो वही क्या होता है, रेखांकन चिन्ह होता है, ठीक। अच्छा, एक होता भैया कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या किया, एक योग चिन्ह बताया है, और योग चिन्ह क्या होता है, प्लस, योग चिन्ह, योग चिन्ह क्या होता है भैया, प्लस। यह क्या है आपका योग चिन्ह हो गया, ठीक। तो आपके एक कितने हो गए भैया, 20। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताइए, 20 बताइए। अच्छा, अब इसका भैया एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भैया, हो सकता है मेरे संग, मैंने कहा वो कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 माना है, लेकिन जरूरी नहीं है 20 ही है भैया, ठीक। अभी हो सकता है मेरे ध्यान से एक आध दो आपके ध्यान में हो, हमारे ध्यान से उतर गया हो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर कोई छूटा रहेगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा भैया। अगली बार मैं जब वीडियो लेकर आऊँगा, कल या कल ना, जो भी वीडियो रहेगी, सिलेबस आपका चाहे जो रहेगा, टॉपिक चाहे जो रहेगा आपका, मैं लेके आऊँगा, तो उसमें जो छूटा रहेगा तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक। तो एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि वीडियो आपका फैलता रहे, ठीक। बाकी आज के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई हो। नमो भगवतो वासुदेवाय, धन्यवाद भैया।